एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक व्लॉग वाइब्स में। तो मेरे घर में थी शादी, जिसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे थे। तो मैं और वैदिक रेडी होके हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे, और उनके पापा और मम्मी कुछ दिन पहले ही चली गई थी। और ये हम लोग अपनी ट्रेन का वेट करते हुए, और वैदिक का तो पूछिए मत, घर से बाहर निकल जाते हैं तो ये कितने खुश रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, और वंदे भारत ट्रेन का कहना ही क्या है, इतना पेशेंस रखवाती है भाई। आके प्लेटफॉर्म पे लग भी जाएगी तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे गेट उसका खुलता है। तो ऐसे ही हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, धूप भी लग रही थी। और वैदिक की देख सकते हैं आप लोग मस्ती, ये मस्ती ऐसे ही कंटिन्यू रहती है। और ट्रेन हमारी आ चुकी है, लेकिन गेट तो खुलेगा अपने टाइम पे ही। तो उसके बाद यहाँ पे चल रही थी साफ़ सफाई, क्योंकि होने वाला था 25 तारीख को ध्वजारोहण। उसकी साफ़ सफाई चल रही है। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठते हैं। बैठने के बाद वीडियो है, वैदिक इधर उधर देख रहे हैं। तो मैंने वैदिक के साथ एक छोटा सा क्लिप बनाया आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो देख सकते हैं, वीडियो को एंजॉय करिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो थोड़ा मैं लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम लोग की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, कोल्ड हो गया था, फीवर हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई। इसके बाद वैदिक और वैदिक के पापा को नींद आ जाती है, ये लोग सो लेते हैं। फिर वैदिक की नींद खुलती है तो इनकी पढ़ाई चालू हो जाती है, देख रहे थे ध्यान से। और इनके पापा का कहीं बात हो रहा है, और फिर उसके बाद ये पढ़ाई करते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसे ही हम लोग का चलता रहता है पूरे ट्रेन में सफ़र। ये लोग एक एक नैप लेके उठ चुके हैं, फिर भी नींद आ रही है। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट तो इतना ज़्यादा होता है इनका कि पूरा खाया ही नहीं जाता है। ऐसे ही वैदिक के साथ एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली। फिर वहाँ हम लोग रात में होटल में स्टे करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे वेन्यू पर। तो फिर उसके बाद ये रास्ते का कुछ व्यू लिया मैंने। ये बोल रहे थे दिल्ली देख लीजिए, मगर दिल्ली क्या देखूँ, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना धुंध है, बाहर कुछ दूरी पे दिख ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चाची के यहाँ जाते हैं। मैं रेडी होती हूँ सुबह में, तो मैंने पहन लिया है साड़ी, और वैदिक को भी रेडी कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग चाची के यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से उनके यहाँ से होके फिर वेन्यू पे जाएंगे। वैदिक रास्ते में देखते देखते एंजॉय करते हुए पहुँच गए हम लोग चाची के यहाँ। फिर ये रात का टाइम है जब हम लोग वेन्यू पे पहुँचते हैं, बारात आ चुकी है। तो ये मैं, मम्मी, मामा और वैदिक के पापा हम लोग रेडी हो चुके हैं। वैदिक भी है और लिटिल भैया है। तो सब लोग रेडी होके हम लोग जा रहे थे बारात के साथ, क्योंकि अब बारात एंट्री होने जा रही थी। तो फिर इसके बाद हम सब ने फ़ोटो क्लिक कराई, फिर वीडियो बनाया मैंने। तो ये प्रीतम भैया, लिटिल भैया, बाबू और इनके पापा, मैं। और फिर इसके बाद मैं आ गई लेडीज़ गैंग के साथ, तो मैंने सबके साथ वीडियो बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब डांस किया, एंजॉय किया। तो फिर बारात पहुंचती है गेट पे, और मज़ा तो बहुत आया, हमने खूब डांस किया। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लॉन में। फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर डांस करते हैं। अब बारी आती है जयमाला की। तो वरमाला की बारी आई। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, मुझे याद आता रहा बीच बीच में वीडियो बना लूँ शेयर करने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी, मैं, दीदी और वैदिक को पता नहीं क्यों परेशान हो रखा था, इसे मिल गया था बैलून। ये पूरे टाइम में बैलून से खेलता रहा। फिर आ रही थी दुल्हन और मैं बैठ गई थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी। हम लोग ऐसे वेट कर रहे हैं वरमाला का, सब लोग देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। ये आ रही है दुल्हन। तो ये शादी थी, एक साइड से दुल्हन मेरी ननद लगेगी, एक साइड से मेरी देवरानी लगेगी। ये शादी थी इनके मामा के बेटे की, बड़े बेटे की। तो इसमें आए थे मेरे मामा भी, तो उनके साथ भी मैंने वीडियो बनाया है। तो सब यहाँ पर बैठ के दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ पे मम्मी और
उनकी नंद लोगों का चल रहा था गपशप। तो ये लोग एंजॉय कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी। ठंड लग रही थी सबको, सबने साल स्वेटर ओढ़ रखा है। मैं भी सोच रही थी जाऊं, फिर मैंने सोचा पहले वरमाला हो जाता है फिर इसके बाद लेती हूँ। तो आ गई हमारी दुल्हन और यहाँ पे दूल्हे राजा इंतज़ार करते हुए। फिर उसके बाद होती है दुल्हन की एंट्री। फिर सबकी निगाहें हैं दुल्हन पे। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो वहाँ पे ड्रोन चल रहा था, तो वैदिक बार बार ड्रोन की तरफ देख रहा था। तो दुल्हन और दूल्हे स्टेज पे आ गए हैं दोनों लोग। फिर इसके बाद एक एक करके सबने इनको आशीर्वाद किया, इनका फ़ोटो शूट हुआ। तो फिर हम भी जाते हैं स्टेज पे, उसका पिक या वीडियो मेरे पास नहीं था। फिर हम आ जाते हैं, ये है मेरे मामा। मैं वीडियो बना रही थी तो बोल रहे हैं कि इसका हर एक दिन वीडियो पड़ता रहता है, अभी ये रिकॉर्ड कर रही है, इसे भी डालेगी। मैं हंस रही थी, मैंने बोला क्या करूँ। तो ये मौसी, मैं, वैदिक मामा और वैदिक के पापा, यही सब चल रहा था, बातें चल रही थी। फिर इसके बाद हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद अब शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे। फिर आ जाती हूँ मैं हॉल में। अब यहाँ एक एक करके सब लोग बैठ रहे हैं और इनको देख लीजिए आप लोग, ये नींद ले रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, तो इनको नींद आ रही है। ये कहीं भी जगह मिले इनको नींद आ जाती है, ये अपना सो लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग मंडप में बैठने। मैं चेंज कर ली हूँ, सबने चेंज कर लिया था क्योंकि लहंगे में बैठा नहीं जाता है। फिर इसके बाद मैंने साड़ी पहना। फिर दूल्हा आता है मंडप में, दूल्हे की आरती होती है। फिर शादी होती है, सुबह होती है विदाई। फिर इसके बाद मैंने क्लिप नहीं बनाया क्योंकि आ रही थी नींद। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे भैया के यहाँ। तो भैया की बालकनी में वैदिक खूब एंजॉय कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं अक्षरधाम दर्शन करने। तो अक्षरधाम जाते टाइम रास्ते में देख सकते हैं आप लोग व्यू दिल्ली का। ये बोल रहे हैं दिल्ली थोड़ा देख लीजिए, मैं बोली अच्छा। तो फिर यहाँ से पुल के ऊपर से अक्षरधाम का दिखता है। तो ये मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये बोले अरे अंदर कर लेना, हमके अंदर पता नहीं मोबाइल ले जाने दे या ना ले जाने दे। तो मैंने क्लिप बनाया। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं वैदिक की मस्ती। अक्षरधाम में स्वामीनारायण जी की मूर्ति है, स्थापित की गई है, उसका दर्शन करा जाता है। और वहाँ पे वाटर एक्टिविटी दिखाई जाती है, लेजर शो, बोटिंग, यही सब चीज़ें हैं वहाँ पे। वाटर शो तो ज़्यादा ही अच्छा लगा हमें क्योंकि हमने वही देखा था। और अंदर टिकट लगते हैं, तो आप लोग पैसे ले जाना ना भूलें। बाकी चीज़ें तो जमा हो जाती है, मोबाइल, पर्स, जो भी चीज़ें होती है। फिर अक्षरधाम से आने में हमें रात हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें जाना रहता है दीदी के यहाँ ग्रेटर नोएडा। तो ये रास्ते का व्यू है, कुछ ऐसा दिखता है ग्रेटर नोएडा। फिर हम पहुँचते हैं दीदी के यहाँ। तो मैं, वैदिक के पापा, वैदिक, तीनों लोग जाते हुए। तो वैदिक नींद से उठ चुके हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग दीदी के यहाँ रहते हैं 5-6 घंटे कुछ। फिर उसके बाद उनके यहाँ रात में हम लोग की बस रहती है लखनऊ जाने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए दीदी के यहाँ। फिर वहाँ कुछ घंटे रहते हैं। फिर ये रात का टाइम है जब हम लोग बस में बैठते हैं। तो देख सकते हैं वैदिक तो इतना खुश है, इनकी एक नींद पूरी हो चुकी थी। फिर ये बस में बहुत ध्यान से सारी चीज़ें ऊपर बैठ के देख रहे थे। नींद तो इन्हें आ ही नहीं रही थी, फिर किसी तरह ये सोते हैं। उसके बाद सुबह में हम लोग पहुंचते हैं लखनऊ। फिर हमें जाना था बाराबंकी। तो लखनऊ में हम लोग मामा के यहाँ रुकते हैं, शाम में निकलते हैं बाराबंकी के लिए। वहाँ पे हमारे रिलेटिव के यहाँ थी उनकी
50वीं शादी की सालगिरह, तो उसमें हम लोग फंक्शन अटेंड करते हैं और उसके बाद हमने डांस एंजॉय किया उन दोनों लोग का। इतना अच्छा लग रहा था कि उन दोनों लोग को देख के इतना अच्छा लग रहा था कि 50 साल तक इनकी जोड़ी ऐसी बनी रही और आगे भी बनी रहे, और हमें अच्छा भी लगा। तो फिर उसके बाद हम लोग को आना रहता है घर, तो फिर हमने खाना खाया, फिर उसके बाद मिल के हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।